क्लास 12th फिजिक्स में 15 चैप्टर जो है संचार व्यवस्था है। इससे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संचार व्यवस्था के अंतर्गत या उसके अंदर जो हम देखेंगे, फर्स्ट है संचार, इसके रूप, दैट मीन्स कम्युनिकेशन क्या है, किस किस पार्ट में हम देख सकते हैं उसको, सूचना क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसड्यूसर क्या है, संदेश सिग्नल यानी मैसेज सिग्नल, उसके टाइप्स एंड ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, आज की फर्स्ट क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। पूरा चैप्टर जो है थ्योरेटिकल है और इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, तो इसकी तैयारी थोड़े अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर में देखेंगे कि संचार व्यवस्था क्या है, दैट मीन्स कम्युनिकेशन सिस्टम है क्या। कम्युनिकेशन सिस्टम में हम जानते हैं, वर्ड से ही समझ में आ रहा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह पे इंफॉर्मेशन को क्या करना, पहुंचाना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए हमको बहुत सारे साधन हमारे पास है, जैसे मोबाइल है। ठीक है, हम लेटर लिख सकते हैं, मोबाइल से बात कर सकते हैं। ठीक है, या हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं। ठीक, तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम के अंतर्गत हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो उसके इंटरनल पार्ट्स के रूप में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले संचार क्या है। संचार में हम देखते हैं कि जनरली हम बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं कि किसी भी संदेश को या सूचना को एक जगह से दूसरी जगह में भेजना। ठीक है, पर उसको जब हम रिटर्न में लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। तो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेशों या सूचनाओं का किसी माध्यम मतलब हम किसके थ्रू भेज रहे हैं, ठीक है, के द्वारा आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। ठीक है, तो अब पहले के समय में आप देखते थे बच्चे खेलते हैं, आज के डेट में भी खेलते हैं, कि माचिस का जो 2 डिब्बा रहता है उसमें धागा को बांध के एक प्लेस पे मान के चलिए एक बच्चा खड़ा है, दूसरे प्लेस पे दूसरा बच्चा खड़ा है। दोनों क्या करते हैं, माचिस के डिब्बे से क्या करते हैं, बोलते हैं। तो एक दूसरे की बात सुनता है, दूसरे पहले की बात सुनता है। इस टाइप के खेल आज के डेट में भी खेले जाते होंगे शायद। ठीक है, और 2 व्यक्ति जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति क्या है, सुन रहा है, तो भी कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो बात कर रहे हैं वो भी कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर ही आता है। ठीक है, मोबाइल के थ्रू एक व्यक्ति, मान के चलिए एक व्यक्ति है मोबाइल से बात कर रहा है, दूसरा व्यक्ति मोबाइल से सुन रहा है। ठीक है, वो भी कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे से साउंड सिस्टम का क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान। मैं जो बोल रही हूँ आज आप सुन रहे हैं, और आप यदि इस वीडियो को ऑन करके देखेंगे तो इसको देख भी सकते हैं। ये भी क्या है, एक कम्युनिकेशन ही है। क्लियर, तो कम्युनिकेशन के जो विभिन्न रूप है, जो पहले से शुरू से आता जा रहा है, और आज के डेट पे हम किस स्टेज पे है, मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में क्या रहता है, मोबाइल फ़ोन। तो शुरू में तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का इनोवेशन नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो शुरुआत से हम देखते हैं कि क्या क्या उसके रूप है। तो फर्स्ट क्या है, टेलीग्राफी। टेलीग्राफी में क्या होता था, टेलीग्राफी में संदेश का जो सूचना का आदान प्रदान किस प्रकार से होता था, बिंदु के रूप में होता था या रेखाओं के रूप में होता था। ठीक है, रेखाओं के मतलब कुछ उन लोग के कोड्स होंगे, कोड्स में उन लोग कोई कोड्स, जैसे कोई बिंदु होगा तो वो उनके कोई कोड्स होंगे ABCD। तो उन लैंग्वेज में वो उसको क्या करते थे, उन संदेशों को, सूचनाओं को क्या करते थे, समझते थे। ठीक है, टेलीफोन आपको पता है, टेलीफोन में क्या होता है, ध्वनि संकेतों को या तार या प्रकाशिक तंतुओं के माध्यम से भेजा जाता है। अब इसमें प्रकाशिक तंतु क्या है, प्रकाशिक तंतु भी एक है, क्या है, ऑप्टिकल फाइबर के उसमें आता है, जिसमें हम प्रकाश ऊर्जा को उसमें से क्या करते हैं, भेजते हैं। ठीक है, ये आपका टोटल एक यह टॉपिक है जो एग्ज़ाम में भी आता है। ठीक है, इसको आगे और देखेंगे। रेडियो प्रसारण, रेडियो प्रसारण में भी आप जानते हैं कि रेडियो का प्रसारण कैसे होता है। रेडियो का जब प्रसारण होता है आप उसको देख नहीं सकते, आप क्या करते हैं, सुनते हैं, उनके शब्दों को सुनते हैं। तो शब्दों को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजा जाता है। ठीक है, आप रेडियो को सुनते होंगे 98.5, 90.3 समथिंग। ठीक है, इस तरह के जो भी चैनल्स हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, उनके शब्दों को सुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है टेलीविज़न। टेलीविज़न में आप देखते हैं, प्रसारण में आप क्या कर सकते हैं, आप उनको सुन भी सकते हैं, हम उनको देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, ध्वनि और चित्र दोनों का प्रसारण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी तरंगों के माध्यम से इसको हम क्या किया जाता है, प्रसारित किया जाता है। VHF जहाँ लिखा होगा, इस
यूनिट में या कहीं पर भी, तो उसको आपको समझना होगा कि वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, और देन UHF जहाँ लिखा होगा अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। सोनार क्या होता है? सोनार कोई वोल्ट नहीं है, इसमें हम सोनार भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, जिसमें क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसमें भी सूचना पहुँचाया जाता है, परंतु जनरली यूज़ कहाँ होता है बेटा? ये पनडुब्बियों में। क्लियर? तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि फैक्स। अभी जो लेटेस्ट आप देखते आ रहे होंगे, सुनते भी होंगे, फैक्स से ये जो भी दस्तावेज आया होगा, डॉक्यूमेंट्स आया होगा, उसको निकालिए ऐसे करके, है ना। तो फैक्स हो गया, ईमेल हो गया, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, टेली प्रिंटिंग हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया। ठीक है। फैक्स क्या है? फैक्स में क्या करते हैं हम, एक तरह से जैसे हम फ़ोटोकॉपी निकालते हैं, वैसे ही फ़ोटोकॉपी तो हम गए और वहीं से तुरंत निकाल के लेके आ गए, परंतु फैक्स क्या है, यदि मुझे यहाँ से मान के चलिए कि भिलाई में कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, ठीक है, तो भिलाई में कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, तो वहाँ पर जो ऑफिस होगा, वहाँ पर एक फैक्स मशीन होना चाहिए। वहाँ पर फैक्स मशीन का एक नंबर होता है, ठीक है, उस नंबर को यहाँ से डायल करेंगे और जो भी मुझे डॉक्यूमेंट भेजना है उसको मैं ऐसे, तो आपकी फ़ोटोकॉपी के जैसे ही उसमें डालूँगी, तो वो क्या होगा, उधर जो भी ऑफिस है जहाँ का नंबर है, वहाँ पर उनको डॉक्यूमेंट दस्तावेज मिलेगा। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक ही दस्तावेज है। किसके माध्यम से भेज रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू। ईमेल क्या है आपको जानते हैं, इंटरनेट की सहायता से आप जो भी कर सकते हैं वो सारा क्या है, ईमेल है। मतलब इंटरनेट की सहायता से क्या कर सकते हैं, इंटरनेट है तो आप सारे गूगल खोल रहे हैं, ठीक है, आपको जो भी देखना है, जो भी एजुकेशन साइट देखनी है वो खोल रहे हैं, हेल्थ साइट देखनी है वो खोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, इंटरनेट की सहायता से ओपन होती है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग में अभी आप देख रहे होंगे कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में हम देखते हैं कि टेलीविज़न के सामने ही बैठ के, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले आपको बता देती हूँ, आजकल आप देख रहे होंगे कोरोना का जो न्यूज़ आता है, प्रधानमंत्री जी अपने जितने भी मंत्रिमंडल के साथ बैठक कर रहे हैं, या हमारे राज्य के जो बघेल जी जो मीटिंग कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, जितने मंत्रियों के साथ मीटिंग करते हैं वो क्या करते हैं, खुद एक टेलीविज़न के सामने, पर्दे के सामने रहते हैं, बाकी व्यक्ति भी कंप्यूटर संचार नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से देख के एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बातें कर सक रहे हैं। ये क्या होता है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। हम भी कर सकते हैं, जैसे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में आप बस ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से मीटिंग ही कर रहे हैं, हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, एनीथिंग। ठीक है। टेली प्रिंटिंग जो है, टेलीग्राफी जो था उसी का ही एक आधुनिक वर्जन है। टेलीग्राफी में हम क्या किए थे, पॉइंट्स के थ्रू या रेखाओं के थ्रू उनका जो जनरल लैंग्वेज होता था उससे वो क्या करते थे, कम्युनिकेशन का आदान प्रदान करते थे। ठीक। मोबाइल फ़ोन क्या है आपको पता होगा, सब लोग यूज़ कर रहे हैं, एक वायरलेस सिस्टम है। ठीक है, टेलीफोन की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है। इस वायरलेस सिस्टम के द्वारा हम क्या करते हैं, एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। क्लियर? ये तो जो थे, ये सारी चीज़ें जो है, जो मैंने अभी बताया है, आप लोगों को भी पता होगा इसमें से। तो ये सारी चीज़ें क्या है, संचार के विभिन्न रूप है। ठीक है। संचार के विभिन्न रूप में अभी आगे आगे जो टॉपिक देखेंगे वो क्या है, ट्रांसड्यूसर और सिग्नल। इस साल क्वेश्चन में पूछा भी गया था 2020 में कि ट्रांसड्यूसर क्या है। ठीक है। ट्रांसड्यूसर क्या है और सिग्नल के बारे में हम जानते हैं, तो उसके पहले, ट्रांसड्यूसर के पहले हम इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स सूचना के बारे में देखते हैं। सूचना क्या होती है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन किस किस रूप में होती है, या तो बातचीत, भाषण, संगीत, चित्र अथवा आंकड़े। आंकड़े मतलब जो डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना या भेजा जाना क्या कहलाता है, सूचना। ये सूचना, इन्फॉर्मेशन ही हम क्या करते हैं, मूल संदेश भी कहते हैं। यदि मूल संदेश किसे कहते हैं पूछा, तो आपको सूचना ही लिखना है। क्लियर? तो जो इनपुट होता है, एक तरह से जो हम भेज रहे हैं, वही क्या कहलाएगा, सूचना या मूल संदेश। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर भी जो है एक तरह का क्या करता है, एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पर ये एनर्जी की जो बात हो रही है, वो एनर्जी किस प्रकार है, आप लोग जानते हो कि ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में क्या होती है, रूपांतरित या परिवर्तित होती है। ठीक है। नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इसमें हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के फॉर्म में, जैसे माइक्रोफोन। ठीक है। माइक्रोफोन से क्या होता है बेटा, साउंड सिस्टम को हम किस में भेजते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
ठीक है। माइक्रोफोन में हम क्या कर रहे हैं, क्या कन्वर्ट हो रहा है, कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, साउंड एनर्जी, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा किस में चेंज हो रही है, विद्युतीय ऊर्जा में। फोटोसेल, फोटोसेल क्या होगा, इसमें क्या होता है, फोटोसेल में एक प्रकाश पुंज, प्रकाश का किरण पड़ता है, तो उसमें फोटोसेल में आप देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फोटोकॉपी में ही आप देखते होंगे, एक लाइट ऐसे धीरे से जाती है और धीरे से क्या होता है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट रहता है वो प्रिंट होता है। तो फोटोसेल क्या है, प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। क्लियर। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर में क्या होगी, ठीक है, हमको आउटपुट मिलता क्या है, ध्वनि। लाउड स्पीकर में जब हम बोलते हैं तो हमको क्या सुनाई देता है, साउंड ही तो सुनाई देता है। तो साउंड जो सुनाई देता है वो किस फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज हुआ, विद्युत ऊर्जा किस में चेंज हुई, ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है। इस प्रकार से हम जो ट्रांसड्यूसर को हम बता सकते हैं एक एनर्जी का दूसरे एनर्जी में रूपांतरित होना। तो विद्युतीय ट्रांसड्यूसर वह युक्ति है जो विस्थापन, दाब, बल या ताप में होने वाले परिवर्तन को समय परिवर्ती धारा या वोल्टता में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ये इसका एग्जाम्पल क्या है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका ये प्रकाश ऊर्जा का नहीं सॉरी, ये जो ऊर्जा है क्या, विद्युतीय ताप जो है, इसका सबसे ज़्यादा अच्छा एनर्जी एग्जाम्पल है कि माइक्रोफोन का जो है, माइक्रोफोन या आप जो सेल फोन बोलते हैं वो का साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं कि संदेश सिग्नल क्या है। संदेश सिग्नल जो है सूचनाओं या मूल संदेश, संदेश सिग्नल को हम क्या बोल रहे हैं, पहले मैसेज सिग्नल। ठीक है। तो इस संदेश सिग्नल को यदि कोई बोलता है व्हाट इज संदेश सिग्नल, क्या है संदेश सिग्नल, तो सूचना, कोई भी सिग्नल हो जिसमें हम क्या करते हैं, सूचना या मूल संदेश जो हम भेज रहे हैं, ठीक है, उसको वैद्युत अनुरूप यानी इलेक्ट्रिकल एनालॉग के रूप में भेजना। ठीक है। सूचनाओं या मूल संदेशों के वैद्युत अनुरूप को क्या कहते हैं, संदेश सिग्नल। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको किस में चेंज करना, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज करना क्या कहलाता है, संदेश सिग्नल। अब इलेक्ट्रिकल फॉर्म में किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है, किसकी सहायता से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, ट्रांसड्यूसर की सहायता से। ठीक है। अभी संदेश सिग्नल होते कितने टाइप के, दो टाइप के होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल, दूसरा डिजिटल सिग्नल। अब देखिए बेटा, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और एग्ज़ाम में आता है भी है कि एनालॉग और डिजिटल में अंतर बताइए या समझाइए। ठीक है। तो ये जो संदेश सिग्नल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सूचना को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म क्या है, या तो एनालॉग या डिजिटल। एनालॉग सिग्नल होता क्या है, ठीक है, इसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुरूप सिग्नल। ठीक है। डिजिटल को क्या बोलेंगे, अंकीय सिग्नल। जनरली एनालॉग डिजिटल के फॉर्म में ही पूछा जाता है। तो एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होता है जो समय के साथ लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, सतत फलन है। समय के साथ जो परिवर्तित हो रहे हैं, टाइम के साथ, दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, इसके साथ टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है, मतलब इसमें हम बता सकते हैं चेंज। ठीक है। तो वो क्या होगा, एनालॉग सिग्नल। ठीक है। अब एनालॉग सिग्नल को हम जो जिस डायग्राम से बताएंगे वो के ग्राफ के फॉर्म में क्या होगा, समय के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है। ये समय जैसे जैसे इसमें बढ़ते जाएगा, ठीक है, उसके अनुसार ये चेंज होता जाएगा। परंतु डिजिटल सिग्नल जो है वो समय के साथ चेंज नहीं होता है, ये असतत सिग्नल होता है। ठीक है। जो केवल असतत फलन होता है। असतत फलन के साथ मतलब जैसे ये अंकीय सिग्नल बोला गया है, तो दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, फिर ये नीचे आ जाएगा तो 0, फिर ये ऐसे गया। ठीक है। तो 1 0 0 1 0 1 0 1 डिजिटल कोड जो बोलते हैं हम लोग, उस फॉर्म में ये सिग्नल रहता है। ठीक है। एनालॉग सिग्नल जो है एक वेव की फॉर्म में रहता है, वी मैक्सिमम और वी मिनिमम। यहाँ पर क्या रहता है, पॉजिटिव, इस साइड क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है। तो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में अंतर पूछा जाता है कि एनालॉग डिजिटल सिग्नल क्या है। तो एनालॉग सिग्नल क्या है बता सकते हैं कि एक सतत जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होता है, नहीं होता है, यह एक सतत फलन है, यह एक असतत फलन है। ठीक है। उसके बाद ये आप बता दिए। ठीक है। इसको किस फॉर्म में हम लोग बताते हैं, देन एग्जाम्पल के फॉर्म में हम बता सकते हैं, भाषण, संगीत इत्यादि। हमने जो बोला,
ठीक है। हमने जो बोला वो हमको कैसे सुनाई दिया, एज ए वेव के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, ठीक है। और इसमें क्या है, पुस्तक के अक्षर, डिजिटल कंप्यूटर, फैक्स इत्यादि क्या है, ये कोडिंग के फॉर्म में रहते हैं, 010101, इसके अपने कोड्स होते हैं, ठीक है। ये कोड्स जो होते हैं ये किस में होंगे, पुस्तक अक्षर, पुस्तक के अक्षर हो गए, डिजिटल कंप्यूटर, फैक्स और एक्सेट्रा, इस तरह के जो रिटर्न वर्क रहेंगे। जो बोलने वाला रहेगा वो क्या रहेगा, वो सारे जो है एनालॉग सिग्नल रहेंगे। तो एनालॉग सिग्नल समझ में आया। एनालॉग सिग्नल क्या है, संदेश सिग्नल के अंदर ही क्या आता है, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल, ठीक है। इसके बाद जो मेन चीज़ है, ठीक है, जो हम अभी तक सिग्नल, जो हम सूचना, जो इन्फॉर्मेशन, जो भी हम अभी तक देखे हैं वो सारे किस फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, किसी संदेश सिग्नल को, ठीक है, संप्रेषित करने का ब्लॉक डायग्राम खींचकर उसकी कार्य प्रणाली समझाइए। अब किसी ने किसी भी सूचना के प्रसारण के लिए जो ब्लॉक डायग्राम रहेगा वो किस टाइप से रहेगा बेटा, इस टाइप से। मतलब मान के चलिए मैं क्या हूँ, सूचना स्रोत हूँ, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले कहाँ गया, प्रेक्षेत्र के पास, ठीक है। दूसरा क्या गया, चैनल, चैनल मतलब किस माध्यम से जा रहा है, केबल के माध्यम से, वायु में जा रहा है, ठीक है। ये सारा चीज क्या है, उसके लिए चैनल हो गया। देन अभिग्राही जो उसको रिसीव करेगा, यहाँ से यहाँ पर अभिग्राही के पास आया, ठीक है। अभिग्राही किससे कहाँ गया, उपयोगकर्ता। मतलब जो ब्लॉक डायग्राम होता है उसमें मेन पार्ट्स किसका रहता है, सूचना स्रोत, सूचना स्रोत यानी कैसे सूचना भेज रहा है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सूचना स्रोत को हम लोग क्या बोलते हैं, मैसेज सिग्नल, प्रेक्षेत्र को क्या बोलते हैं, ट्रांसमीटर, चैनल को कम्युनिकेशन चैनल, अभिग्राही को क्या बोलते हैं, रिसीवर, उपयोगकर्ता को क्या बोलते हैं, यूज़र। जहाँ ट्रांसमीटर वर्ड यूज़ होगा ये है, ठीक है। इसके द्वारा सूचना स्रोत से जो सूचना आई, ठीक है, कहाँ गई, कम्युनिकेशन चैनल में। कम्युनिकेशन चैनल जो है जिस कोई भी टाइप का हो सकता है जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सूचना के रूप, या मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन चैनल क्या हो जाएगा, फ्री स्पेस, ठीक है। और यदि टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन चैनल क्या हो जाएगा, केबल। तो वहाँ से कहाँ गया, रिसीवर के पास, रिसीवर से आप कहाँ, कौन रिसीव किया, जो उपयोग करता है, क्लियर। तो ये है कम्युनिकेशन चैनल का ब्लॉक डायग्राम। पर इतने से ही समझ में आ गया ये हम बोल नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर पर्टिकुलर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। मतलब डायरेक्ट यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ये नहीं बोल सकते। इसके अंदर भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, उसको भी समझना हमको ज़रूरी है। तो इस सिस्टम को समझने के लिए इस ब्लॉक डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। इस ब्लॉक डायग्राम में हम देखेंगे सेम वही है, इनपुट सिग्नल, प्रेक्षेत्र, ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल और रिसीवर, ठीक है, अभिग्राही। इनपुट सिग्नल का मतलब जो मैसेज दिया वो कहाँ गया, प्रेक्षेत्र के पास, ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर से वो कहाँ गया, चैनल, जो भी चैनल हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से कहाँ गया, ये रिसीवर। देन आउटपुट जो इसने प्राप्त किया। इसी के जो पार्ट्स हैं, ये प्रोसेस आखिर हुआ कैसे, प्रोसेस हुआ कैसे। फॉर एग्जांपल एक माइक्रोफोन है, ठीक है। माइक्रोफोन में मैंने यहाँ पर जो ब्लॉक डायग्राम है मैं पहले बता देती हूँ क्या क्या है। मॉडुलक है, इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलेटर। प्रवर्धक है, एम्पलीफायर। देन दिस इज फर्स्ट एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना, प्रसारित जिससे हो रहा है, और जो एंटीना उसको कैच कर रही है, रिसीविंग एंटीना। देन वी मॉडुलक, डीमॉडुलेटर कहते हैं। प्रवर्धक फिर से वही एम्पलीफायर। देन लाउड स्पीकर, जहाँ से वो जो यहाँ से साउंड भेजा गया था, यहाँ से वो साउंड क्या होगा, सुनाई देगा, क्लियर। तो ये जो माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन से मान के चलो किसी ने बोला हेलो, ठीक, या कुछ भी बोला हाय, ठीक है, कुछ भी बोला, हेलो हाय कुछ भी बोला, तो हेलो हाय उस माइक्रोफोन से कैसे चेंज होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में निकलेगा। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है कहाँ गया बेटा, सबसे पहले मॉडुलक। ये मॉडुलक करता क्या है, काम क्या है, इन तीनों के अंदर जो ये सब प्रोसेस चल रही है उसका काम क्या है। मॉडुलक जो है इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के साथ क्या कर देता है, मिक्सअप कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख के बता देती हूँ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसके साथ मिक्सअप करता है, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के साथ
कि क्या करता है, मिक्स करता है। कौन मिक्स कर रहा है बेटा, मॉड्यूलर। क्यों मिक्स कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हम अपने आवाज़ में बोलते हैं, पर वो कहाँ सुनाई देगा, बहुत दूर, बहुत ऊंची आवाज़ में सुनाई देता है। आपको खुद समझ में आता है हम कितने धीरे बोलते हैं, पर लाउड स्पीकर से कितना तेज सुनाई देता है। ये सब हुआ, कन्वर्जन हुआ कैसे, तो कन्वर्जन हुआ कैसे, ये जो है मॉड्यूलक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मॉड्यूलक क्या करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम हुई तो ये क्या करेगा, उसको एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ, मान के चाहिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ उसने क्या किया इसको मर्ज अप कर दिया। ठीक है, करने के बाद ये किस में गया, चेंज होने के बाद ये किस में गया, प्रवर्धक के पास, एम्पलीफायर के पास। एम्पलीफायर का काम क्या होता है, एम्पलीफायर का काम होता है कि उस सिग्नल, जो भी सिग्नल आया है उस सिग्नल को क्या करना, उसकी पावर को बढ़ाना, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, उसकी क्षमता को बढ़ाना। तो प्रवर्धक क्या करता है, इस सिग्नल को जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के साथ मिला था, मूल संदेश, इसको बोलते हैं मूल संदेश, स्विच, ठीक है, या सोर्स सिग्नल भी बोलते हैं, तो इसको मिलाया, उसको इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के बाद उसको कहाँ भेजा, ट्रांसमिटिंग एंटीना। ट्रांसमिटिंग एंटीना जहाँ से प्रसारित हो रहा है। अब जहाँ पर ये रिसीवर है उनके पास भी एक एंटीना होगा उसको कैच करने के लिए। ठीक है, कैच करने के लिए एंटीना होगा, तो वो क्या करेगा, ये जो हमने सिग्नल भेजा था, जैसे ये सिग्नल इसके पास गया तो कौन सा स्पेस से गया, एक चैनल होगा। ये चैनल कौन सा है बेटा, फ्री स्पेस। ठीक है, ये चैनल यहाँ पर क्या है, फ्री स्पेस। तो ये जो सिग्नल था, ठीक है, जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के साथ मिक्स हुआ, तो जब ये यहाँ पहुँचा तो ये ट्रांसमिटिंग एंटीना उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आपका पूरा एक चैप्टर है, वहाँ हम अच्छे से देखेंगे। इस तरंग में उसको क्या कर देता है, चेंज। जब ये रिसीविंग एंटीना, रिसीवर का जो एंटीना है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैच करता है, कैच करने के बाद वो रिसीव किया, जब रिसीव किया तो वो वापस इसको किस में चेंज कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ठीक है, यहाँ पर जो है इसके साथ मिक्स हुआ था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के में चेंज कर देता। पर अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसके साथ मर्ज अप था, ये वाले सिग्नल को यहाँ पर वो प्राप्त करेगा। क्लियर, ये वाले सिग्नल को मान के चलिए ये यहाँ पर प्राप्त किया। ठीक है, यहाँ प्राप्त करने के बाद इसमें तो हमने कुछ चीज़ें ऐड की थी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को। ठीक है, यहाँ से हेलो बोला या कुछ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल ऐड हुई। क्या यहाँ पर वो जो ओरिजिनल जो हमने बोला वो हेलो अभी सुनाई देगा, नहीं, क्योंकि इसमें कुछ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल क्या है, ऐड है। तो वी मॉड्यूलक का काम क्या होता है, जो भी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, उसको क्या करना है, रिमूव करना, उसको हटा देना। ठीक, तो वी मॉड्यूलर का क्या काम है कि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को उसने क्या किया, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद एम्पलीफायर वापस वो किस फॉर्म में आ गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या है, वीक है। ठीक है, तो वीक है तो एम्पलीफायर क्या करता है, फिर से उसकी क्षमता को बढ़ा देता है, एम्पलीफाइड करता है, और वहाँ से हम जब इसको लाउड स्पीकर की सहायता से भेजते हैं, आगे जाता है, तो वहाँ पर हमको क्या सुनाई देता है, हेलो ही सुनाई देता है। यदि ये वी मॉड्यूलक नहीं होगा तो हेलो का कुछ भी बन सकता है। ठीक है, ये क्या है आपका संचार व्यवस्था का ब्लॉक डायग्राम। इसको 1 मिनट में मैं फिर से बता रही हूँ कि जैसे हमने माइक्रोफोन से मैंने बोला हेलो हाय कुछ भी, तो वहाँ से क्या निकला, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मॉड्यूलर क्या करता है, मॉड्यूलेटर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के साथ क्या कर देता है, मर्ज करता है, मिक्स कर देता है, उसका कार्य है। वो क्या करेगा, फिर उसको एम्पलीफायर में भेजेगा। एम्पलीफायर क्या करता है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और उससे क्या करता है, ट्रांसमिटिंग एंटीना में भेजता है। ट्रांसमिटिंग एंटीना से वो जो रिसीविंग एंटीना तक पहुंचता है, बीच में चैनल क्या है, फ्री स्पेस, वहाँ पर वो किस में चेंज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब रिसीविंग एंटीना क्या किया, कैच किया, तो वापस उसको क्या किस रूप में कैच करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इस फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में चेंज करने के बाद रिसीविंग एंटीना से जब ये डीमॉड्यूलेटर में आएगा, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वी मॉड्यूलक, डीमॉड्यूलेटर में आएगा, तो वो क्या करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हटाएगा। हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हटाएगा तो उसको क्या मिलेगा, वीक सिग्नल। वीक सिग्नल मतलब यही ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल।
ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफायर हमेशा उसकी स्ट्रेंथ को क्या बोलता है, क्या करता है, बढ़ाता है, और वहाँ से हम लाउड स्पीकर से क्या सुन सकते हैं, हेलो ही सुन सकते हैं। यदि हमने वी मॉडुलक यूज़ नहीं किया तो जो हमने बोला उसका कोई और शब्द बन के यहाँ पर आएगा। कभी कभी होता है ना कि हमको कुछ का कुछ सुनाई देता है, ठीक है, तो वहाँ कुछ गड़बड़ी रहती है, ठीक है। ये तो संचार व्यवस्था का ब्लॉक डायग्राम है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे आगे क्या है, मॉडुलक किसे कहते हैं, वी मॉडुलक किसे कहते हैं, एंटीना क्या है, ये सारे टॉपिक्स आगे देखेंगे।